अक्सर सुनने में आता है मर्द को दर्द नहीं होता, है ना? हाँ, ये कहावत तो बहुत पुरानी है। लेकिन समाज की उम्मीदें भी देखिए कितनी अजीब हैं। मतलब लड़का रोए तो कहते हैं मर्द बनो, और अगर चुप रहे तो शक किया जाता है। हाँ, और अगर कभी बेचारा टूट जाए तो कह देते हैं ये तो एक्टिंग कर रहा है। ये मतलब समझ नहीं आता। ये वाकई एक विरोधाभास है, और आज हम इसी जटिल सवाल के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे पास मर्द का दर्द अनदेखा सत्य नाम के स्रोत से कुछ अंश है। ये पुरुषों के उस दर्द की बात करते हैं जो अक्सर कहा नहीं जाता। अनदेखा सत्य। तो आज का मकसद क्या है, क्या समझने वाले हैं हम? हमारा मकसद है पुरुषों के इस दर्द को, इस अनकही पीड़ा को और इससे जुड़े कुछ कानूनी और सामाजिक पहलुओं को समझना। ठीक है। और इसे हम रोहित नाम के एक व्यक्ति की कहानी के जरिए देखेंगे, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। रोहित, तो बताइए कौन है रोहित, कैसी कहानी है उसकी? रोहित, जैसा स्रोत बताते हैं, एक बिल्कुल आम भारतीय लड़का, इंजीनियरिंग की, फिर नौकरी लगी, शादी हुई। मतलब एक आम मिडिल क्लास कहानी। बिल्कुल। लेकिन हर कदम पर उसे यही सिखाया गया कि मर्द बनो, जिम्मेदारी उठाओ, जो कि ज्यादातर लड़कों को सिखाया जाता है हमारे यहाँ। हाँ, और उसने ये जिम्मेदारियां निभाई भी। पर सूत्रों के अनुसार उसकी शादीशुदा जिंदगी आसान नहीं थी। उसे भावनात्मक शोषण झेलना पड़ा। भावनात्मक शोषण मतलब रोज की मानसिक प्रताड़ना, ताने, एक तरह का कंट्रोल। लेकिन वो चुप रहा। चुप क्यों रहा? समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उल्टा उसी को दोषी ठहरा दे कि जरूर इसी ने कुछ किया होगा। ओह, ये डर तो बहुत वास्तविक है। ये चुप्पी, ये तो बहुत भारी पड़ती होगी। बिल्कुल। और फिर जैसा अक्सर होता है, कहानी ने एक कानूनी मोड़ ले लिया। कानूनी मोड़? हाँ। मतलब मामला पुलिस तक पहुंच हाँ गया? जी। हाँ, रोहित पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा, धारा 498A के तहत। 4988, ये तो दहेज या पति रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से जुड़ा कानून है। सही कहा। और स्रोत बताते हैं कि ये आरोप बाद में झूठा पाया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। क्या हुआ उसके साथ? बिना जुर्म साबित हुए उसे जेल जाना पड़ा, नौकरी चली गई, समाज में बदनामी हुई। ये तो बहुत भयानक है। सिर्फ एक आरोप पर बिना साबित हुए। हाँ, और ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं लगती। क्या कहते हैं, आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। आंकड़े? क्या कहते हैं आंकड़े? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के डेटा को देखें तो पता चलता है कि हर साल हजारों पुरुष, हाँ हजारों, घरेलू हिंसा या दहेज के झूठे मामलों में फंस जाते हैं। हजारों, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, ये एक व्यवस्थागत मुद्दा है जिस पर ये स्रोत ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है इस सब का मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता होगा। रोहित के साथ क्या हुआ जेल से लौटने के बाद? स्रोत बताते हैं कि वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, ये सब। और क्या वो किसी से बात कर पाया इस बारे में, अपनी तकलीफ बांट पाया? यही तो सबसे दुखद बात है। वो किसी से अपना दर्द कह नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि जब उसने हिम्मत करके थेरेपिस्ट से बात करने की कोशिश की तो थेरेपिस्ट ने मदद की होगी। थेरेपिस्ट ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, कहा कि ये सब तो औरतों के साथ होता है, तो मर्द हो। क्या मतलब थेरेपिस्ट भी ऐसा कहा? हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं। ये दिखाता है कि पुरुषों की भावनात्मक जरूरतों को कितनी आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। एक तरफ समाज कहता है मजबूत बनो, दूसरी तरफ जब कोई मर्द अपनी तकलीफ बताता है तो उसे या तो माना नहीं जाता या उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। बिल्कुल, यही वो दोहरी उम्मीदें और व्यवस्थागत समस्याएं हैं जिनकी बात ये स्रोत कर रहे हैं। शादी में पुरुषों से उम्मीदें अलग, और अगर कुछ गलत हो तो दोष भी उन्हीं पर। और फिर ये कानूनी प्रक्रिया, अपनी बेगुनाही साबित करने में ही सालों निकल जाते होंगे। हाँ, बहुत लंबा और थका देने वाला प्रोसेस होता है, और इसका असर बहुत गहरा होता है मानसिक स्वास्थ्य पर, पूरे जीवन पर। कई बार तो लोग आत्म नुकसान तक के बारे में सोचने लगते हैं। क्या ऐसे मामले सिर्फ आम लोगों के साथ होते हैं या जानी मानी हस्तियों के साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। स्रोत एक उदाहरण देते हैं टीवी एक्टर करण ओबेरॉय का। हाँ, उनका मामला तो काफी चर्चा में रहा था। उन पर बलात्कार का आरोप लगा था, जो बाद में झूठा निकला। आरोप लगाने वाली महिला ने खुद माना कि आरोप झूठे थे। लेकिन तब तक मीडिया ट्रायल हो चुका था, सामाजिक बदनामी हो चुकी थी। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ आरोप लगने भर से ही धारणा बन जाती है, सच्चाई सामने आने से पहले ही। तो मतलब रोहित जैसे हजारों पुरुष हैं जो रोज
एक तरह से कई लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कानूनी, सामाजिक और एक अंदरूनी लड़ाई भी। सही कहा। और देखिए, यहाँ बात ये नहीं है कि हमेशा पुरुष ही सही होते हैं या महिलाएं गलत। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये समझना जरूरी है। आई और सबूतों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम समानता की बात करते हैं तो वो सबके लिए होनी चाहिए। एग्जैक्टली हर इंसान को दर्द होता है, हर कोई टूट सकता है। पुरुषों को भी दर्द होता है, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, लिंग के आधार पर नहीं बल्कि सत्य के आधार पर। तो अंत में शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जरूर। कि जो समाज पुरुषों से हमेशा मजबूत और मर्द बनने की उम्मीद करता है, वही समाज उनके दर्द को, उनकी कमजोरियों को, उनके आंसुओं को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? ये सोचने वाली बात है। क्या असली मर्दानगी हमेशा पत्थर बने रहने में है, या अपनी तकलीफ को मान लेने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में भी हो सकती है? शायद इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।